हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीयू के मैनेजमेंट कोटा के बारे में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईपीयू में वेरियस कोर्सेज में मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई किया था। अब उनकी धीरे धीरे प्रोसेस चालू हो चुका है और कल जो है काउंसलिंग की लिस्ट थी वो रिलीज की गई थी। अब सभी कॉलेज धीरे धीरे जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर करते जा रहे हैं, उनकी जो लिस्ट है वो रिलीज करते जा रहे हैं। तो अभी क्या स्टेटस चलता है वो एक बार वेबसाइट पे जाते हैं और हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम आईपीयू के वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे जो अपडेट्स आ रही हैं वो शेड्यूल नोटिस पे आती हैं। यहाँ पे एक बार हम क्लिक करते हैं तो जो भी अपडेट्स आती हैं वेरियस कोर्सेज की या फिर जो भी कॉलेज अपना जो है रिलीज करता है कुछ भी नोटिफिकेशन, वो सभी आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप जिस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले तो कॉलेज की वेबसाइट पे जाके भी जरूर चेक करें और इसके बाद क्रॉस चेकिंग के लिए यहाँ पे भी चेक करें। दोनों में नोटिफिकेशन सेम ही होना चाहिए और दोनों पे साथ में ही आना चाहिए। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं जो मैनेजमेंट कोटा की जो एडमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिन्होंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था उनकी लिस्ट तो पहले ही आ चुकी है। अब जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उसकी लिस्ट पे हम नजर डालते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला लिंक हमको गिवन है MAIMS एडमिटेड स्टूडेंट लिस्ट, यानी कि जो आपका महाराजा अग्रसेन कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, उन्होंने जो अपनी एडमिटेड लिस्ट है वो निकाली है। लिंक पे क्लिक करते हैं हम तो जितने लोगों ने अप्लाई किया था उनमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है मेरिट लिस्ट में एक बार नजर डालते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने गिवन है डिफरेंट कोर्सेज के हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ उन्होंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं इट इज फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो जिन लोगों ने अप्लाई किया था और जिन्हें कॉलेज अलॉट हो चुका है वो यहाँ बताया गया है। जिन लोगों ने काउंसलिंग होने के बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग की है और सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट की हैं तो उनकी परसेंटेज के आधार पर उनको एडमिशन दिया गया है यहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की कंप्लीट डिटेल्स जो है वो मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले कोर्स का नाम गिवन है BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट शिफ्ट। हर कॉलेज में 2 शिफ्ट चलती हैं, आईपीयू के लगभग सभी कॉलेजेस में। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में जो है उनको एप्लीकेशन नंबर बताया गया है CET का। इसके बाद नाम स्टूडेंट से गिवन है यहाँ पे अर्नव गुप्ता, जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट इज गिवन, फादर्स नेम इज गिवन हियर, मदर्स नेम इज गिवन, डेट ऑफ बर्थ इज गिवन, जेंडर, कैटेगरी, देन लास्ट क्वालिफाई एग्जाम। तो 12th के बेसिस पे जहाँ पे एडमिशन दिया गया है मैनेजमेंट कोटा में, इसके बाद कितने मार्क्स कंसीडर किए गए थे, तो टॉप 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसीडर किए गए हैं, यानी 400 में से मार्क्स गिवन है। इसके अलावा आपके मार्क्स कितने ऑब्टेंड हुए हैं, आपको परसेंटेज ये मेंशन है यहाँ पे। वेदर कैंडिडेट हैज रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन ऑनलाइन पोर्टल बाय पेइंग द रिक्वेस्ट फी और नॉट, यानी जिन्होंने ऑनलाइन पे किया था या फिर कॉलेज में जाके किया है वो यहाँ पे बताया गया है। एंड स्टेटस अलॉटेड, तो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया गया है कि ये लिस्ट उन्होंने रिलीज कर दी है। अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सभी कोर्सेज के लिए। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए था। यहाँ पे हम प्रोग्राम की बात देखें तो यहाँ पे BA LLB के लिए बताया गया है आपको। सिमिलरली ऑल स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं BBA फर्स्ट शिफ्ट के लिए बताया गया है आपको। आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे BBA फर्स्ट शिफ्ट मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इसमें वो BBA के लिए हैं। अगर हम नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करें तो आप देख सकते हैं 34 स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मिला के यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अब स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ी एक क्वेरी होगी कि कॉलेज तो हमें अलॉट हो चुका है लेकिन क्या अब हमें एडमिशन लेना चाहिए इसमें? अगर हम फी पे कर देते हैं तो क्या रिफंडेबल होगी वो? क्यों? क्योंकि अभी तो CUET का रिजल्ट जो आ चुका है लेकिन अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो है फर्स्ट लिस्ट भी नहीं आई है। फर्स्ट लिस्ट जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की आएगी लगभग 1 वीक के बाद 16 अगस्त को, तो आपको पता लगेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कॉलेज मिल जाता है और आईपीयू का भी कॉलेज मिल जाता है तो आप बहुत बड़े डिलेमा में होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें एक कोर्स यहाँ मिला है, दूसरा कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिला है, हमको एक कॉलेज यहाँ मिला है, दूसरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिला है। तो यू हैव टू सी अ बैलेंस कि कोर्स और कॉलेज का जो कॉम्बिनेशन है वो इन दोनों में कहाँ बेटर रहेगा और जहाँ आपको बेटर मिलेगा वहीं आपको एडमिशन लेना होगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद क्या मेरी फी रिफंडेबल होगी या नहीं होगी? क्या मुझे इसमें एक बार में ही बिना सोचे समझे एडमिशन ले लेना चाहिए? ये तकलीफ बहुत सारे स्टूडेंट्स को आने वाली है जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई किया है या फिर मैनेजमेंट कोटा के अलावा उनको नॉर्मल जो CET का काउंसलिंग प्रोसेस है आईपीयू CET का उसके थ्रू सीट मिल गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स विड्रॉ भी कर रहे हैं
जनरली CUET का रिजल्ट पहले आ जाता है और IPU का बाद में आता है, तो आदमी के माइंड में क्लैरिटी रहती है कि मुझे DU में अगर अच्छा कॉलेज मिल गया है तो IPU से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, कि पहली प्रायोरिटी सबकी DU ही रहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी रहती है। लेकिन अब जब DU का रिजल्ट डिले हो रहा है और IPU का पहले आ चुका है, तो आपकी जो पहली प्रायोरिटी है उसमें आप किस तरह से आप प्रोसेस करने वाले हैं, ये कंफ्यूजन डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स को होगा। लेकिन टिल द टाइम अगर आपके पास बैकअप ऑप्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी है, यानी ये अगर आप सेकंड ऑप्शन रखेंगे और फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो इस केस में आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप बाउंड्री लाइन पे स्कोर आ रहा है आपका तो। और जितने भी जो आपको ऑनलाइन पोर्टल्स बता रहे होंगे कि आपकी प्रेफरेंस शीट रहेगी, हिसाब से आपको एक कॉलेज मिलेगा, वो एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इस बार परसेंटाइल रिजल्ट नहीं आया है। जब तक परसेंटाइल नहीं आया है तब तक आपको इतना एक्यूरेट रिजल्ट देखना मुश्किल मिलेगा। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है और आपने टारगेट ही कर लिया है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ही चाहिए, चाहे मुझे कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, तो लगभग 200 के स्कोर पर भी, टोटल स्कोर 800 से बात करें तो भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के लिए मिल जाएंगे इस बार। तो जिनका स्कोर काफी कम आ रहा है उनके लिए डरने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो आपको अच्छा स्कोर ही लाना पड़ेगा। अगर एवरेज और बिलो एवरेज की बात करें तो आपका जो कम से कम स्कोर 200 भी आ रहा है तो भी आपका एक डिसेंट सा कॉलेज आपको मिल सकता है। लेकिन एक लोअर कैटेगरी, लोअर रैंक का जो कॉलेज है वो तो DU में मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारी सीट्स तो DU में अब भी खाली रह जाती हैं, यानी कि हम जो DU का हाइप बना के बैठे हैं इसके बावजूद भी DU मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोअर रैंक के कॉलेज की बात करें तो उसमें बहुत सारी सीट्स अभी तक वेकेंट ही रहती हैं, वो फिल भी नहीं होती हैं। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट आ जाती है, थर्ड लिस्ट भी आती है, उसके बाद स्पॉट राउंड कराना पड़ता है, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, सब जगह बड़ी मुश्किल से कुछ सीट्स फिल होती हैं। उसके बावजूद भी कराने के बावजूद, इतने स्पॉट राउंड कराने के बावजूद भी फिर भी सीट्स खाली रह जाती हैं। तो ऐसा पेन लेने वाली बात नहीं है, एडमिशन सबको मिलेगा। लड़ाई जो होती है वो सिर्फ टॉप कॉलेजेस की होती है, यूनिवर्सिटी दिल्ली तो फिर सबको मिल जाती है। एनीवेज मेरी प्रेफरेंस हमेशा यह रहती है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको लोअर रैंक कॉलेज मिलता है, बिलो एवरेज मिलता है, तो उससे बेटर है IP यूनिवर्सिटी में आप कोई डिसेंट सा कॉलेज ले लें, वो एक बेटर चॉइस हो सकती है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। हाँ, ये बता देता हूँ, ये हमने IPU की वेबसाइट पे चेक किया है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल चाहिए, या मैं कहूँगा कि जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं मैनेजमेंट कोटा में, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके एक बार डिटेल जरूर चेक करें और उसकी वेबसाइट को रेगुलर अपडेट रहें, क्योंकि IPU का प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। उसमें मतलब डिले नहीं होता है, ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिल रहा है आपको। कल काउंसलिंग लिस्ट आई थी, आज उन्होंने एडमिटेड लिस्ट है वो भी रिलीज कर दी है। तो रेगुलर अपडेट रहना जरूरी है। अगर आप पर्टिकुलर डेडलाइन पे फीस पे नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ सीट से वंचित रह सकते हैं। कोई भी डाउट है, वी विल ऑलवेज appreciate your comments and good luck for your future. Thank you.